दोस्तों अक्सर करके आप सुनते आए होंगे कि XYZ के साथ धोखा हो गया और इसकी वजह से वह मिट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन मैं आज एक ऐसी सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको बताने वाला हूं, एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके साथ धोखा होता है लेकिन वह मिटता नहीं, वह बर्बाद नहीं होता है, बल्कि वह उस धोखे से एक ऐसा सबक सीखता है जिससे वह एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत करता है जो आज उस बिजनेस की दम पर भारत के टॉप अरबपतियों में शुमार किया जाता है। और यही नहीं, आज यह कंपनी भारत की सबसे धनी कंपनी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत में टैक्सी सेवा प्रोवाइड करने वाली भारत की सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनी ओला और उसके फाउंडर भाविश अग्रवाल की। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, भाविश अग्रवाल का जन्म 28 अगस्त 1985 में लुधियाना, पंजाब में हुआ था। भाविश अग्रवाल ने वर्ष 2008 में IIT बॉम्बे से कंप्यूटर की डिग्री हासिल की। इसके बाद अपने करियर की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जॉब से शुरू की। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया में लगभग 2 वर्षों तक काम किया। इस बीच इन्होंने अपने नाम 2 पेटेंट और 3 रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवा लिए। 2 सालों तक माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने के बाद भाविश अग्रवाल के मन में खुद का स्टार्टअप शुरू करने का विचार आया। इसके बाद इन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट olatrip.com की शुरुआत की जो हॉलीडे पैकेज और वीकेंड ट्रिप प्लान करती। दोस्तों, एक दिन की बात है, भाविश अग्रवाल को किसी कारणवश बेंगलोर से बादीपुर के लिए टैक्सी बुक करानी पड़ी। कुछ किलोमीटर जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने इनसे किराया ज्यादा देने की बात कही तो भाविश ने सीधे मना कर दिया, जिसकी वजह से ड्राइवर ने इनको बीच रास्ते छोड़ दिया और वह चला गया। इस परेशानी से इनको एक ऐसा बिजनेस आइडिया क्लिक हुआ। इनको महसूस हुआ कि जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसा करोड़ों लोगों के साथ होता होगा। तभी भाविश ने अपनी ट्रैवल वेबसाइट को कैब सर्विस में बदलने का फैसला किया। इसके लिए इन्होंने अपने एक साथी अंकित भाटी के साथ आइडिया को शेयर किया। इस तरह से भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने मिलकर 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब की शुरुआत कर दी। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में भाविश के इस बिजनेस आइडिया से इनके माता पिता को ही इन पर भरोसा नहीं था। वह इन्हें ट्रेवल एजेंट के तौर पर समझ रहे थे। लेकिन जब स्नैपडील के संस्थापक कुणाल बहल ने ओला में इन्वेस्ट करने की बात की, तब जाकर इनके माता पिता को इनके बिजनेस आइडिया पर भरोसा हुआ। दोस्तों, ओला कैब्स ने एक भी कार नहीं खरीदी है। ओला पूरे देश में यात्रियों के लिए कई प्रकार की कैब सेवाएं प्रोवाइड करती है, जिसके लिए यह ड्राइवरों और टैक्सी मालिकों के साथ पार्टनरशिप करती है और इन टैक्सीज को वह ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को बुक करने की सुविधा देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2015 में ही इस कंपनी ने लगभग भारत के 50 शहरों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी थी और 2015 में ही यह प्रति माह 60 लाख सवारियों की बुकिंग करती थी, जो 40% की दर से बढ़ रहा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2015 में कंपनी ने ओला फ्लीट नामक एक कैब लैंडिंग आर्म भी लॉन्च किया, जो ओला की मूल कंपनी ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। सितंबर 2015 तक आते आते कंपनी की वैल्यू $5 बिलियन तक पहुंच गई। 2016 में कंपनी ने एक और फ्लैगशिप सेवा ओला प्ले लॉन्च की, जो दुनिया का पहला कनेक्टेड फॉर प्लेटफॉर्म बन गया। दोस्तों, 2016 तक आते आते इनके सामने 2 बहुत बड़े कंपटीटर उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कंपटीटर था उबर और दूसरा टैक्सी फॉर श्योर से। लेकिन ओला ने टैक्सी फॉर श्योर को बाद में एक्वायर कर लिया। वहीं इसके साथ ही ओला ने ओला ऑटो को लॉन्च करके उबर के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और कैब्स बाजार में अपनी बढ़त बना ली। दोस्तों, वर्तमान में यह कंपनी 106 से भी अधिक शहरों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और भारत ही नहीं, यह विदेशों में भी अपना परचम लहरा चुका है। दोस्तों, इस समय ओला कैब्स में सॉफ्टबैंक, टेंसेंट, माइक्रोसॉफ्ट और ईबे जैसी कई अंतरराष्ट्रीय वेंचर कैपिटल ने अपना पैसा
लगा रखा है। दोस्तों, भावेश अग्रवाल की सक्सेस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।